हेलो एवरीवन। नमस्कार। आ, भूल गए यार, हेलो हेलो भी भूल गए, क्या क्या बोलते थे हम, हेलो ही बोलते थे। और सब आशा करते हैं, वो टेंथ में लेटर लिखते थे ना, आशा करते हैं आप सब कुशल मंगल होंगे। घर पे भी सब कुशल मंगल हैं। और आपके घर पे भी। आ, काफी टाइम बाद आज बैठने का मौका मिला। बहुत थोड़े बिजी भी हो गए थे। और फिर ओलंपिक वगैरह भी देखने लगे, फिर इंडिया श्रीलंका तो देख ही रहे थे, बट बैठने का टाइम नहीं मिल रहा था। मतलब जहाँ खाली हो रहे थे वहां फिर कुछ और मैच देखने लग जा रहे थे। तो बट हाँ, दैट इज आवर फॉल्ट एंड वी एक्सेप्ट दैट। एंड थोड़ा कंसिस्टेंसी वापस हम लेकर आएंगे, प्रॉमिस करते हैं ये कि हम लेकर आएंगे कंसिस्टेंसी, क्योंकि यार जो लोग चैनल के साथ बने हुए हैं अब तक, और आगे भी और भी लोग आए जुड़े, इसके लिए मतलब कंसिस्टेंसी इज द की थिंग। और सिंस मैं मधुकर, विवेक, हम सब ये पहली बार कर रहे हैं, तो थोड़ा सा शुरू में हो जाता है मतलब। बट इसको एड्रेस करेंगे एंड वी होप दैट आज जब वापस से स्टार्ट कर रहे हैं इतने टाइम बाद, तो सब सही रहेगा। तो मेरी और मधुकर की आपस में भी बात नहीं हुई वैसे इतने दिनों में। हाँ, काफी दिन हो गए। काफी दिन हो गए। तो हाँ यार। और हाँ, ये मतलब अभी भी क्रिकेट पॉडकास्ट ही है ये। फुटबॉल वाली जर्सी इसलिए पहनेंगे, ये टीम मेरी फेवरेट टीम है, बट अभी पहनने का रीजन ये है कि दिल्ली में बारिश बहुत हो रही है। कपड़े सूख नहीं रहे हैं, तो सारे लॉन्ड्री में दिए पड़े हैं। एक आधा ही साफ बची पड़ी है। तो ऑप्शन दूसरे उठाने पड़े, बट टू मेरा तो मेंटेन ब्लेड ब्लू है भाई। दिस स्टिल अ क्रिकेट पॉडकास्ट, वी हैव दिस हियर, राइट हियर। सो हाँ, मधुकर आज का एजेंडा क्या क्या रहेगा आज? इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की हालिया सीरीज कंप्लीट हुई है। जी। और ऐसा कुछ होना था यूनिवर्स में कि हम लोग वापस आते, तो आज बिल्कुल। वो भी हुआ है। अभी जस्ट 10 मिनट पहले इंडिया हारा है श्रीलंका से, और लास्ट मैच हम्म, टाई हुआ था। गौतम तो गंभीर एरा की पहली हार। पहली हार, हाँ पहली मतलब अगर हार। लास्ट जी। जीत जाते हैं तो सीरीज ड्रॉ हो जाएगा। तो हम्म। ये है। और दूसरी चीज़, हम लोग थोड़ा बॉलर प्रेमी लोग हैं। तो जैसे बॉलर्स जब नया नया इंटरनेशनल क्रिकेट में शुरुआत करते हैं तो उनसे लाइन लाइन इधर उधर हो जाती है। वैसे ही हम लोग बिल्कुल। की भी थोड़ी इधर उधर हो गई थी, इसीलिए इतने टाइम से नहीं बैठ पाए। नहीं बैठ पाए। हाँ बट यार, बट आज आए हाँ हैं हाँ, तो सब कुछ तफसील से डिस्कस करेंगे। बिल्कुल। कोई शायद नहीं होगी कि भाई इतनी सारी चीज़ें हो गई, कहाँ थे आप लोग। हाँ यहीं यार, थे, बहुत थोड़े बड़े स्टोरीज। काम में लगे हुए थे और बहुत थोड़ा आदत स्टोरीज। भी। बिल्कुल, बहुत स्टोरीज आपको बतानी है। इनफैक्ट मैं कुछ लेकर आया हूँ स्टोरी। जैसे जेम्स एंडरसन की हमने लास्ट पॉडकास्ट में डिस्कशन किया था, जेम्स एंडरसन का स्टोरी। तो उसमें जो उनका एक स्टेटमेंट था जो मधुकर ने बताया हमें, रिगार्डिंग होमोसेक्सुअलिटी इन क्रिकेट। तो यार, अब वही है ना कि प्लेटफॉर्म मिलता है तो कुछ चीजें एड्रेस करने का मौका भी मिलता है, तो जो हम करते हैं। तो आज मेरे पास भी कुछ ऐसी स्टोरीज हैं जो, मतलब एक ही स्टोरी है, ऐसे तो एक ही ट्रैक है, बट उसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हम इन चीजों को भी एड्रेस करेंगे, एंड दिस विल बी बेस्ड ऑन द रिसेंटली कंक्लूडेड इंग्लैंड वेस्ट इंडीज सीरीज दैट हैपेंड। तो ओके, कहाँ से शुरू करें? इंडिया श्रीलंका से ही शुरू करते हैं यार। हाँ, मतलब पहले यहीं से करते हैं। अ, पहले दिल तो नहीं तो यहीं पे जाएगा दिमाग, अ, अभी जो हार हुई है हमारी। तो फर्स्टली T20 में तो यार, आई थिंक सूर्य कुमार यादव की कैप्टनसी काफी अच्छी रही है। मतलब हम्म। बॉलिंग चेंजेस और अडेप्ट करना, स्पेशली टू यूज हिमसेल्फ एंड रिंकू जहाँ पे टर्निंग पिच दिखा, तो दैट वाज वेरी गट्सी एंड अ वेरी बोल्ड मूव। सो दैट हैज बीन लाइक, वी हैड आवर, यू नो, हमारी डाउट्स थी दैट हाउ विल सूर्या लीड, क्या होगा क्या नहीं होगा, मेनी क्वेश्चंस। बट या, इट वाज गुड। ऑल्दो अगेन, इनफैक्ट आज के बाद तो बोलना भी नहीं चाहिए कि यार ओपोनेंट तो सिर्फ श्रीलंका था, तो फाइट दे आर गिविंग एट होम। और ये लोग जानते भी हैं कि श्रीलंका एट होम ठीक है, कभी फॉर्म डिप हो सकती है, बट यू कैन नेवर डाउट देयर क्लास। सो या, अगेंस्ट श्रीलंका, लोअर रैंक टीम इन T20, बट काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी T20 सीरीज की, अगर पहली बात करें। तो मैं तो इसको मिनी गाबा बोल रहा था। टूटा है गाबा का घमंड, तो टूटी है इंडिया की 11
ओडीआई सीरीज़ की जो विनिंग स्ट्रीक थी, वो हुँ, भी टूटी है हुँ, और लगभग सिचुएशन आप कंपेयर करो वैसी ही है। मधुशंका बाहर हुए, उसके बाद वो पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुए। आज तो हसरंगा भी नहीं थे, पथिराना भी नहीं है, तीक्षणा भी नहीं है, जो इनके प्राइम बॉलर्स हैं। तो माने जाते हैं कि बड़े मैच में करके देंगे या बड़ी सीरीज़ में इनको करके देंगे। उसके बावजूद वेंडर से खेल रहे थे आज, जिनका डेब्यू 2015 में हुआ था। 34 की उनकी एज है। कमबैक ही था एक तरीके से दिनेश कार्तिक के टाइप का कमबैक जो टीम से बिल्कुल। बाहर हुए और काफ़ी समय तक बाहर रहे बट फिर वापसी हुई डोमेस्टिक में अच्छा करके, तो ऐसे ही उनके साथ हुआ। विलर आगे इतने यंग हैं, दोनों मैच में जो पेस चाहिए था 6 विकेट गिरने के बाद फर्स्ट ओडीआई हो या सेकंड ओडीआई हो, वहाँ से इनिंग्स को पेस करके 230 तक लास्ट मैच में पहुँचाना और 240 तक आज पहुँचाना और 240 और अ, फर्स्ट ओडीआई के टॉस के टाइम रोहित शर्मा ने एक लाइन बोली थी कि जैसे-जैसे टाइम निकलेगा ये पिच और स्लो होती जाएगी। होती जाएगी, बिल्कुल। दोनों मैच में अपन ने चेज़ करा है, दोनों मैच में पिच और स्लो होती गई है और सब कॉन्टिनेंट के बैटर्स के लिए ये बात बोली जाती है कि स्पिन अच्छा खेलना जानते हैं, पैर कब निकालना है, कब पीछे से खेलना है। डिफेंस स्ट्रॉन्ग होता है सब कॉन्टिनेंट वालों का। तो ये चीज़ थोड़ी-सी जाती हुई यार दिखी हाँ, इस सीरीज़ से और एक चीज़ और कि श्रेयस अय्यर को कहते हैं कि स्पिन बड़े अच्छे से खेलता है, उनका ना चलना दोनों मैचों में, हालाँकि फर्स्ट मैच में तो अ, फास्ट बॉलिंग पे आउट हुए थे हुँ, और केएल राहुल जो कमबैक कर रहे हैं जिनको अभी विवेक राजदान जी ने कमेंट्री में एक बार बोल दिया था अभी इसी मैच में बोला है शायद फर्स्ट इनिंग्स के टाइम पे कि हर बार जब भी टीम हारती है तो हम चाहते हैं कि यार रोहित विराट में से किसी एक को टिकना चाहिए था या चलना चाहिए था और रोहित ने तो दोनों मैच में करके दिया है। रोहित के लिए तो मैं ये बोलूँगा कि भाई जिस पिच पे बैटर्स 90 या 100 के स्ट्राइक रेट को खेलने को तरस रहे हैं, मतलब वो ड्रीम स्ट्राइक रेट हो सकता है 90 या 100 क्योंकि पिच इतनी स्लो है, इतना टर्निंग ट्रैक है, मिट्टी उड़ रही है। वहाँ पे रोहित शर्मा 120, 130, 140 फ्लक्चुएट होता रहता है बट उस स्ट्राइक रेट से कंटिन्यू दोनों ओडीआईज में रन बना रहे हैं भाई। यार मतलब वो क्या अलग पिच पे रोहित अलग पिच पे अलग खेला अलग मतलब बीस्ट यार और मुझे मुझे वो याद आता है मतलब जो लोग देख रहे हैं अगर आप लल्लन टॉप को फॉलो करते हो तो वो लल्लन टॉप मतलब बहुत ही अच्छी मीडिया हाउस है मतलब हम यार अगर हम किसी को यहाँ पे बोलते हैं किसी चैनल वगैरह का नाम लेते हैं ऑब्वियसली हम इतने बड़े हैं नहीं कि हम किसी को प्रमोट करें या वो कुछ करे और उससे कुछ फर्क पड़े बट हम प्रमोट नहीं करें हम अपनी चॉइसेस बताते हैं हमें क्या अच्छा लगता है आप डिफर कर सकते हो बिल्कुल तो मुझे ही पता है मधुकर को भी पता है लल्लन टॉप हमें अच्छा मतलब एक मीडिया हाउस लगता है तो लल्लन टॉप वाज़ कवरिंग द 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप। मैं और मधुकर साथ में हमने जो पहला मैच देखा था वर्ल्ड कप का वो था इकाना स्टेडियम में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड और वो पिच ना मतलब बिल्कुल ऐसी नहीं बट काफ़ी हद तक ऐसी थी कि स्पिन फ्रेंडली और बहुत दिक्कत हो रही थी बैटिंग के लिए। आपने देखा इंग्लैंड का कैसा कोलैप्स हुआ हमने भी वर्ल्ड कप में शायद उस दिन फर्स्ट टाइम फर्स्ट बैटिंग की थी और 220 समथिंग बनाया था। बट हुँ। रोहित शर्मा यार अलग लेवल था। उस मैच में भी अलग लेवल था और लल्लन टॉप का मैंने इसलिए नाम लिया क्योंकि मधुकर से इंटरव्यू हुआ था मधुकर अमन और आयुष था क्या? अभिषेक और तुम 4 लोग थे। अभिषेक। हाँ, मधुकर आयुष अभिषेक सब आपस में दोस्त वगैरह ही हैं हमारे। तो मैं जल्दी निकल गया था, ये लोग थे, तो वो लल्लन टॉप के इंटरव्यू में ही आए थे और मधुकर और अमन से पूछा भी गया था कि मतलब कैसा लगा मैच? तो एक स्टेटमेंट आई थी मधुकर और अमन की तरफ से कि रोहित शर्मा ने बता दिया कि हम अलग हैं, हमें अपने में मत जोड़िए। मैं अपने में मत गिनिए। हमें अपने मत गिनिए और ये मतलब ऐसी डिफिकल्ट पिचेस में रोहित ने पहले भी किया बट नाउ अब ही इज डूइंग इट मोर कंसिस्टेंटली ये जो एज बढ़ते जा रही है और रोहित शर्मा का जो नया रूप दिख रहा है नहीं अटैकिंग नॉट लेटिंग बॉलर सेटल आज जैसे एक मतलब एक शॉट दिमाग में मेरे रजिस्टर होके बैठा है कि जिस तरह से उन्होंने वेट ट्रांसफर किया पीछे बैक फुट में पहले फ्रंट फुट पे थे फिर वेट ट्रांसफर किया और कवर के ऊपर से सिक्स मारा और बॉल की अरे यार! एलिवेशन भी बहुत बाउंस भी बहुत ज्यादा नहीं थी कि एलिवेशन इजीली हो जाए
क्या शॉट है, क्या मैं शॉट था मैसेज मतलब। करना भूल गया यार तुमको, तुम देख रहे होगे, बट मुझे पता है कि, और ये हमने डिस्कस नहीं करा है कि भाई हम्म, रिकॉर्ड के पहले ये चीज डिस्कस नहीं करी, वो शॉट मैं भी देखा। मतलब मैं कुछ कर रहा था फोन में, टीवी पे मैच लगा हुआ था, कुछ तो कर रहा था मैं फोन पे, फोन ही मैंने साइड में रखा, मैंने कहा इसको तसल्ली से एक बार पूरा तसल्ली के देखा बाद। जाना चाहिए। नहीं इवन यार। एक फर्स्ट फर्स्ट ओडीआई में गिल ने कवर ड्राइव मारा था, इतना हम्म। परफेक्ट कवर ड्राइव था यार, वो इतना परफेक्ट था। देन बट हाँ। आज विराट के भी मतलब शॉट्स बहुत प्यारे लग रहे थे, विराट बैकफुट पे बहुत अच्छा हाँ खेल रहे थे। बट एक चीज जो हमारा अभी रिसेंट स्ट्रगल रहा है वो आज फिर दिख रहा था, मतलब हमारी मिडिल ऑर्डर, इनफैक्ट रोहित भी टू सम एक्सटेंट, क्योंकि वो उसी पे आउट हुए हैं। तो प्लेइंग स्पिन, मतलब ऑब्वियसली दैट हैज बीन आवर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ इन बैटिंग फॉर सो मेनी इयर्स, बट कहीं ना कहीं हम लैक कर रहे हैं, मतलब इवन आर एक्सपीरियंस प्लेयर्स, इवन आर यंगस्टर्स, वी विल डेफिनेटली रिसर्च ऑन दिस, कि मतलब थोड़ा सा कि आप लोगों को बताएं अगर कि कहाँ से ये डाउनफॉल शुरू हुआ, और हमारे डोमेस्टिक में कुछ सीन है या क्या है। बट अगर आप एक चीज ध्यान दें, एनसीए में हमारे पास जो कोच है, हमारे एनसीए में बॉलिंग कोच हैं जो लक्ष्मण के साथ बहुत ट्रैवल करते हैं, अगर लोगों को पता हो, जिम्बाब्वे टूर में भी अभी एज इंटरिम बॉलिंग कोच वही गए थे, शायद श्रीलंका टूर में भी इंटरिम बॉलिंग कोच वही हैं शायद, सैराज बहुतुले। तो सैराज बहुतुले साहब बहुत ही मतलब डोमेस्टिक सर्किट में ही हैज प्लेड फॉर इंडिया, बट डोमेस्टिक सर्किट में इज अ वेरी वेल रेप्यूटेड स्पिनर। तो I don't think there is like now this is obviously बहुतुले साहब तो स्पिन फेंकना सिखाते हैं, not that वो बैटिंग सिखाएंगे अगेंस्ट स्पिन के, but still you have the brains to pick from him, and उसके मतलब तो मेरे को ये सेटअप में तो है, हमारे मतलब जो सेटअप है, जो कोचिंग स्ट्रक्चर है उसमें है लोग, और लक्ष्मण हिमसेल्फ एंड द्रविड हिमसेल्फ जो मतलब क्या ही स्पिन खेलते थे। बट स्टिल इवन इन द द्रविड एरा, अभी गंभीर एरा की तो स्टार्ट हुई है, स्पिन खेलना हमारे लिए थोड़ा सा मतलब रहा है, एक मुश्किल रहा है, वी हैव स्ट्रगल्ड रिसेंटली। ये दिक्कत हमने ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज में भी देखी थी, लास्ट जो हुई थी, एकदम से वो गुच्छे में विकेट गिर जाना स्पिन पे। हालांकि तब विराट का भी बैट पैच चल रहा था मिडिल ऑर्डर में। रहाणे की आई थिंक वापसी हुई थी, फिर वो चले गए वापस। उसके अलावा इंग्लैंड सीरीज, और मैं उस इंटरव्यू की जो लिंक है नीचे लगा दूंगी, इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वो जाके सुन सकते हो। मैंने वो चीज़ वहां भी मेंशन करी है कि वो जो एक टेस्ट था चेन्नई में जहाँ पे रोहित शर्मा टिक गए थे, वो भी स्पिन ट्रैक था, वहां भी किसी के रन नहीं आए थे एक्सेप्ट फॉर रोहित शर्मा। तो बट कब तक रोहित शर्मा और विराट कोहली, चलो विराट के अभी 2 मैच हुए हैं, नहीं आए विराट के रन, बट ठीक है, विराट तो उतना मतलब एक आध मैच और भी चलाया तो कुछ नहीं कह सकते, बिकॉज इतना करने के बाद अगर इतना फेलियर हो रहा है तो वो ठीक है, बट बाकी आपके लड़के क्या कर रहे हैं? और केएल राहुल अगेन, मतलब एक तरफ दिल के 2 भाग में से एक भाग उसको बड़ा पसंद करना चाहता है, पर जो दूसरा वाला है ना, उसके पास इतने लॉजिकल रीजंस हैं उसको नहीं चाहने के, क्योंकि यार एक एक एज पे वो है इस टाइम पे, ठीक है। इंडिया उनसे आगे नहीं देख रहा है बहुत टाइम से, मतलब उनको पूरा भरोसा है केएल राहुल पे। पर हाँ, वनडे बट वर्ल्ड कप में उनका परफॉर्म भी किया, देख के मुझे, बट हाँ, फाइनल। हम्म। जितने जितने कमबैक बड़ी बड़ी सीरीजेस में टीमों के नहीं होते हैं, दिनेश कार्तिक के नहीं हुए, जिमी एंडरसन के नहीं हुए, उससे ज्यादा कमबैक केएल राहुल के हुए हैं और सारे सक्सेसफुल रहे। हमको हमेशा लगा है कि केएल हाँ, राहुल इज बैक, केएल राहुल इज अराइव्ड, बट मुझे पता क्या लगता है कि यार अ, हम सबसे ज्यादा बीसीसीआई से ज्यादा, टीम से ज्यादा ना केएल राहुल को खुद पे भरोसा करने की जरूरत है। हालांकि बिल्कुल मैं बिल्कुल। कौन हूँ, क्रिकेट फैन ही है, जितना दिखता है उस हिसाब पे बोलते हैं, बट मुझे लगता है यार है नहीं केएल राहुल में वो कॉन्फिडेंस, और उस स्टेज तक वो पहुंच गए, अच्छी बात है। वो जब आए थे, हर कंट्री में शतक मारा था टेस्ट क्रिकेट में, सब कुछ सही चल रहा था, थोड़ा ही सा वाज ही इन वाज द आउट बेस्ट होते रहे। बैट्समैन इन इंडिया आफ्टर रोहित एंड विराट, इजी। बेस्ट बैट्समैन इंडिया में वही थे, रोहित और विराट के बाद। नेक्स्ट बट मेरे को भी ना, आज तक मेरे वो को भी ये नेक्स्ट पिक नहीं है यार, नेक्स्ट कब आएगा वो? मेरे को भी ना ये कॉन्फिडेंस का इशू लगता है, बिकॉज क्या? राहुल का अगर आप ग्राफ देखें ना, इनफैक्ट इवन 2023 वर्ल्ड कप जो
पहला मैच अगर हम उठा लें इंडिया का, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 4 रन पे शायद 3 विकेट हो गए थे, हाँ, विराट का फिर कैच छूटा, और फिर विराट और राहुल ने कंटिन्यू करके ले गए innings, ठीक है, विराट वॉज देयर एट द अदर एंड, ठीक है, बट पॉइंट देन वेरी देन राहुल राहुल के जो रन्स आए हैं, मतलब बहुत ज्यादा रन्स आए हैं वर्ल्ड कप में भी, आउट ऑफ वर्ल्ड कप भी, इट हैज मोस्टली बीन इन सिचुएशंस, मैं स्टैट पुल अप करने की कोशिश करूंगा इसके लिए भी, और डाल दूंगा जब भी मिलेगा, बट मोस्टली अगर जहां तक मैं रिकलेक्ट कर रहा हूँ, वो रन्स आए हैं व्हेन द टीम इज इन अ गुड सिचुएशन, या हम्म फिर अपन बैटिंग फर्स्ट कर रहे हैं, या फिर फेवरेबल चीजें हैं, ठीक है, आप ऐसे बैटिंग कर रहे हो, आपका एवरेज अच्छा, आपका स्टैट अच्छा बन रहा है, very good. But now you are one of the senior pros. You are batting in the middle order, and Shreyas has done that in the World Cup too. आपके भी रन आए, बट अब आपका ऐसा बनना है दैट वो जो ऑस्ट्रेलिया वाली नॉक में विराट हैड डन विथ यू, अब आप भी वो रोल लो, और है ना, आप दूसरी बेल आउट चीज, करो विथ मेंटेनिंग द टेम्पो। जब नॉन स्ट्राइकर एंड पे कोई बड़ा आदमी खड़ा हो, और बड़े आदमी से मेरा मतलब रोहित और विराट ही है, या तब सचिन थे, या बीच में धोनी थे, कि जब आपके साथ कोई एक बड़ा प्लेयर खड़ा हो, तब तो आप ऐसा खेलते हो कि जैसे मतलब इनसे इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। पर आप फिर वो चीज आप कब करोगे यार? आपकी एज भी उतनी ही हो गई है लगभग, है ना, खेलते बिल्कुल, खेलते। अब बिल्कुल। आपको ये चीज संभालनी चाहिए, बट आपको एक अभी भी बंदा चाहिए वहां पे जो आपको बताए कि यार कैसे पेस करना है। अब भी आपने बोला कि विराट वहां पे थे, तो अभी चलो वो चीज हो गई, हाइंडसाइट में कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं, और चूंकि सीरीज भी आ रहे हैं तो कॉन्फिडेंस भी गिरा हुआ है। लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि केएल राहुल के साथ वो है कॉन्फिडेंस वाली दिक्कत। नहीं होता उनके साथ कोई तो वो पैनिक कर जाता है। वर्ल्ड कप फाइनल वो उससे बेटर खेल सकते थे, पर इतनी बिल्कुल, ज्यादा खुद को शेल में डाल लिया, या हाँ, फिर शेल में डाल लिया, ये डिफेंसिव हो गए कि सेल्फ वो है, फिर ये खुद ही सेल्फ नहीं डाउट निकल ये पाते हैं उससे। और कि यही आप फ्रेंचाइजी क्रिकेट आपको में करते हैं वो। कि आपको पता है कि यार आपके पास सारे शॉट्स हैं, तो आप रिस्क लेने से क्यों डर रहे हो, मतलब ठीक है, आप सिचुएशन देख के खेल रहे हो, अवेयर हो, ठीक है, बट सिचुएशन रन भी डिमांड करता है, बीच बीच में आपको रिस्क लेने जरूरी है, बिकॉज यू आर द सीनियर प्रो नाउ, तो हाँ है ना, तो और आप अगर टिक चुके हो, घुस चुके हो, तो फिर यार आप एक्सपेक्ट करोगे दैट यार, आप अभी खेलो, निकालो मैचेस। रिसेंट फेलियर्स पे आप संजू सैमसन को ट्रोल कर सकते हो, हालांकि अगेन इट वाज अ डिफरेंट फॉर्मेट। ओडीआईज में आप स्टैट देखो उस बंदे के, वो बैठा है। ईशान किशन, मुझे याद आते हैं अगेंस्ट पाकिस्तान, आई थिंक वो मैच फंस गया था एशिया कप में, और ईशान किशन ने बहुत जिस अच्छा खेला। पेस से रन्स बनाए थे नंबर 4 पे आके, अगेन हाँ, जिस हाँ, पेस बिल्कुल। से रन बनाए थे। और मैं किसको सुनता हूँ यार, हाँ, वासिफ अयूब का स्टेटमेंट है कि वो जैसा ईशान का गेम है और स्विंग खेलने में जो उनको हल्की हल्की दिक्कत होती है ना, वो आइडियल बैट्समैन हो सकते हैं आपके नंबर 4 के लिए। इनिंग्स भी पेस और करेगा दैट और इज एक्सेलरेट भी कर देगा। बिल्कुल, वो बैठा हुआ है। ईशान ने 200 मारे, बट दैट इज माय हाँ फेवरेट ईशान किशन नौ, पूरा अलग हटके। हाँ पंत बैठा है यार, हाँ अभी हाँ तो पंत बैठा है। हाँ, है ना। ऋषभ पंत अभी डगआउट में बैठे हैं T20 आईज में। मैं तो मतलब मुझे समझ नहीं आता कि उनके वो जो टीम उनको खिला रही है लगातार इतना लंबा, उसका लॉजिक मुझे अभी समझ नहीं आता। बट ओडीआईज और टेस्ट में तो ऋषभ पंत यार आपके मतलब वॉक कर रहे थे प्लेइंग 11 में, प्लेइंग वो 11 बाहर और बैठे हैं। अगर आपको, मतलब ये स्ट्रेंज है कि गंभीर का हम हर जगह देख रहे हैं, ऑब्सेशन है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, जिसकी वजह से आप दुबे को ऊपर भेज दे रहे हो, आप वॉशिंगटन सुंदर को ऊपर भेज दे रहे हो, तो यार अगर यही सेटअप रखना है, तो आपके पास आइडियली एक फिनिशर रिंकू बैठा हुआ है, और एक मिडिल ऑर्डर में ऋषभ पंत बैठा हुआ है, तो कीपिंग भी करता है। जो कीपिंग भी करता है, तो आप नेचुरली अगर आप वही सेटअप चाहते हो, तो फिर आप उन उसी हिसाब से बढ़ो, ठीक है, अगेन कीपिंग इन माइंड कि ये श्रीलंका सीरीज वो ट्राई आउट कर रहा है, गंभीर भी अपने कॉम्बिनेशन देख रहा है, अपने ऑप्शन देख रहा है, तो बट कुछ हम भी है ज्यादा नहीं उसको अब इसके नहीं बाद है। ऑडियंस। हाँ, एग्जैक्टली यही मेरा भी पॉइंट है कि इसके बाद ओडीआईज है नहीं, आपको 2025 में ही चैंपियंस ट्रॉफी खेलना है, T20 26 में चैंपियंस ट्रॉफी, आपका ओडीआई 2025 में ही है, एंड अगर सबसे बड़ी बात, अगर आपके टॉप 5 सेट हैं, ठीक है, एंड अगर आप राहुल को प्ले कर रहे हो, विच इज गुड, आप उसको बैकिंग दे रहे हो उसके वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस के बेसिस पे, ओके,
तो आप टॉप 5 जो आपका सेट है वर्ल्ड कप से जिन्होंने अच्छा खेला, आप टिंकर मत करो फिर। हाँ, मतलब उन्हें तो खेलने दो। आप रोहित, शुभमन, विराट, श्रेयस, राहुल, आप खेलने दो। एंड देन हार्दिक सीधा आ ही जाता है यार, हार्दिक तो सीधा वॉक से। हाँ। दुबे मुझे वनडे सीन में नहीं दिख रहा है, ये सीरीज खेल रहा बट दिख नहीं रहा, बट स्टिल हार्दिक वॉक्स इन, अक्षर है, अक्षर वॉक्स इन। बट आई थिंक वो तो 15 में रखना चाहते हैं दुबे को, जहां तक दुबे मैं को समझ पा रहा हूँ, क्योंकि हार्दिक के जाने यार से ना वो पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है। बिगड़ जाता है यार। आप और हार्दिक दो चीज और जो अगेन पता नहीं क्यों डिस्कस नहीं हो रही यार, मोहम्मद सिराज वो वाले मोहम्मद सिराज नहीं है जो जिनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो डिलीवर करेंगे। वो एक श्रीलंका वाला, चलो सीरीज उनकी याद आती है, बट उसके बाद आप सीरीज उठा के देखो, गेम्स उठा के देखो, सिराज का भी वो पैच उतना अच्छा चल नहीं रहा है इस टाइम पे। हम्म, टाइम तो एक ना मतलब दिक्कत है हमारा सिराज के साथ थोड़ी सी। हमारा जो ऑब्सेशन है, गंभीर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बोला था दैट शुभमन इज अ 3 फॉर्मेट सही प्लेयर। फॉर्मेट में। व्हाई 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 राइट नाउ? मतलब ये स्टेटमेंट अभी क्यों? नया एरा स्टार्ट हुआ है। हाँ, अगरकर एज अ चीफ सेलेक्टर भी अभी नए हैं, कोच तो आपका पूरा नया है। Why do you need to pass these statements and either make players outside insecure or even put pressure on Shubman? आप एसेस करो ना, आप खेलने दो ना, आप उसके हिसाब से टीम्स बनाओ ना। फिर आप आपको एसएस ही करना है तो आप एसेस करो। और आप हॉर्सेस फॉर कोर्सेज लेके जाओ ना। आप एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हो कि मुझे टीम सेटअप करनी है, मैं देखना चाहता हूँ कि ये टीम मेरी 2026 में क्या टीम खेलेगी, क्या शेप अप लेगी, 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी में क्या शेप अप लेगी। तो कीप द ऑप्शंस ओपन ना, कीप यू हैव टाइम टू फॉर 2026 वर्ल्ड कप। ओडीआई में आप ज्यादा टिंकर नहीं कर रहे हो, बट स्टिल कीप द ऑप्शंस ओपन। तो अगर आपको ये है तो आप गिल को भाई ओडीआई में ज्यादा पुश दो। जब आपको 2026 में टी20 खेलना है तो वहां आप ट्राई करते रहो ना। आपने उसको हटा दिया इस सीरीज से, अभिषेक को। ठीक है, बट क्यों? आप उसको ट्राई करते जाओ ना। उनको जो एक बार परफॉर्म कर रहे हो उनको सेटअप होने दो, उनको सेटल होने दो। पर ठीक है, बात घूम फिर के वही हो जाती है दैट सारे भाई आर्ग्यूमेंट्स लेकिन ये एक भी ही तरफ आ देखो जाते हैं। कपिश कि वर्ल्ड कप फाइनल 50 ओवर हम्म, का कह रहा हूँ मैं, ठीक है, फंसा हुआ विकेट, कितने रन बने थे? 200, 230 समथिंग है ना? 240। हाँ, 240 पीछा नहीं छोड़ दिया, आज भी वही बने। हाँ। फंसा चेज हुआ होते विकेट, नहीं, डिफेंड भी नहीं होते। फंसा हुआ विकेट फर्स्ट ओडीआई श्रीलंका 230, फंसा हुआ विकेट सेकंड ओडीआई श्रीलंका 240। 240, ठीक है। फंसा हुआ विकेट अगेंस्ट बांग्लादेश इन बांग्लादेश, सीरीज हार गए थे आप, वो आपको याद भी नहीं होगा आधे हाँ लोगों को कि बिल्कुल। सीरीज हार गए थे भाई। एंड बांग्लादेश इज अ मच जब टफर ओपोनेंट इन बांग्लादेश भाई। मतलब हाँ, प्लेइंग बांग्लादेश आउटसाइड बांग्लादेश इज अ होल डिफरेंट गेम, यस, नेक्स्ट लेवल डिफरेंट थिंग प्लेइंग बांग्लादेश इन बांग्लादेश एंड आउटसाइड बांग्लादेश। वो उस क्या कहते हैं कि उस टेरिटरी के जयकांत शिकरे वो हैं, हाँ बिल्कुल। है ना? तो हाँ हाँ आप वो सीरीज हारे थे, तो माय होल पॉइंट इज कि आप जैसे ही विकेट थोड़ा फंसता है, आपका मैक्सिमम स्कोर ही 210, 220, 230 है। ठीक है। हाँ चलो एक तर्क आप ये दे सकते हो कि बांग्लादेश की वो होम कंडीशंस थी, बट अगेन आप इतना ज्यादा रेट करते हैं इंडियन प्लेयर्स को, ठीक है, और कहते हैं कि यार स्किल वाइज भी कहाँ बांग्लादेश और कहाँ इंडियन टीम के हाँ बैटर्स आप बिल्कुल हार जाते हो। फाइनल्स बिल्कुल। में आप बोल सकते हो कि भाई ऑस्ट्रेलिया तो एक बराबरी की साइड है, पर यार बराबरी की साइड भी थी तो 2 विकेट से जीत जाती, 3 विकेट से जीत जाती, बराबरी तो थी नहीं ना उस फाइनल में, 19 नवंबर फाइनल वाले। में। आज लास्ट मैच में फिर भी मुझे उतना बुरा नहीं लगा था, बिकॉज वो जीत भी जाते तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा डिफरेंस पैदा करता, क्योंकि मेंटली तो श्रीलंका वो गेम ले ही गया था ना आपसे, ले गया था है बिल्कुल। ना? रो तो दिया ही था अपन ने उधर पे भी। और वो बिल्कुल। अर्शदीप ने मारा वो सब तो ठीक है, मतलब एक शॉट और ये और ऐसा वैसा, बट शिवम दुबे शिवम दुबे रोक रहा था, वो रोकते हम्म, हुए एलबीडब्ल्यू हो गया, तो अर्शदीप मारते हुए हो गया, तो उसमें इतना बवाल मचाने जैसी कोई बात नहीं थी। बात नहीं। वो थी कि गया कैसे वहां तक मैच। मैच। ठीक, आज तो आप एक तरफा ही वो हो गया, क्योंकि वो
तरफा मैं इसलिए भी बोलूंगा, 136 पे आई थिंक 5 थे ये लोग, श्रीलंका, पर फिर हम्म, वो 240 कैसे पहुंच गए? अब बॉलिंग में भी पहुंच जो गया। अपन सिराज और से जो आप एक्सपेक्टेड है वो 100, नहीं हो रहा ना यार, आप वो 100 समथिंग जाके आप फॉर नो लॉस जाके आप कोलैप्स कर जा रहे हो। हाँ। और मतलब भुवी, सेम पैटर्न, दोनों वनडे बिल्कुल सेम पैटर्न में गया, हाँ बिल्कुल यार, सेम पैटर्न। भुवी 2 विकेट दे देता था इससे कम पेस पे, हम्म, जब बॉलिंग ओपन करता था भुवी दे देता था। और अगर किसी मैच में नहीं भी दिए तो इकोनॉमी ऐसी रहती थी कि मतलब कोई छू भी नहीं पाया हमारे भाई को, वैसी वाली बात थी। बिल्कुल। अभी तो आप वहां से उनको 240 पहुंचा दे रहे हो। पहली बात तो ये विकेट्स क्यों क्यों नहीं मिल रहे विकेट्स, है ना? हाँ यार, अब बुमराह मुझे पे तो, ओवर डिपेंडेंसी नहीं रख सकते आप। आपको यार, हाँ ठीक है आपके पास, आप किस्मत भाई, वाले हो कि बुमराह आपके देश के लिए खेलता है, बट आप ओवर डिपेंडेंसी नहीं क्रिएट कर सकते। अगेन वही बात आ गई ना कि बैटिंग में जब आपका फेलियर होता है या कोलैप्स होता है तो आप कहते हो कि यार रोहित विराट थोड़ा थोड़ा ऐसा नहीं, इनके रन नहीं है, ये वो लाइमलाइट में भी आ जाते हैं क्योंकि ये एज है। बॉलिंग में आप फिर कहते हो कि बुमराह नहीं था, शमी भाई नहीं थे, तो कब तक? शमी की तो अब तक एज भी थोड़ी ज्यादा है, ज्यादा 2012 है का यार। डेब्यू है। यार मैं ये कह रहा हूँ कि आप चलो, आप अपने टाइम के आपकी कंटेम्परेरी टीम को उठा लो, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि चलो अ, श्रीलंका की बात तो ठीक है, श्रीलंका की बात हम कर रहे हैं, बट श्रीलंका को भी ले लो इनफैक्ट आप, ठीक है। मैं कह रहा हूँ आप हर टीम के पास देखोगे तो 3-4 ऐसे ऑप्शंस हैं जो मतलब एट एनी स्टेज ऑफ द टाइम, एट एनी स्टेज ऑफ द मैच विकेट निकाल के दे सकते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया आपकी जो सबसे बड़ी कंपटीशन है यार, उनको देख लो, कमिंस, स्टार्क, हेजलवुड, वो एक साथ चलते हैं, ठीक है। और तीनों में से कोई एक मतलब एक से कम नहीं है। पाकिस्तान पिट रही है, पाकिस्तान हार रही है, बट स्टिल शाहीन, नसीम, हारिस, मतलब तीनों बराबर अब चलते रहते हैं। हारिस अब उनमें से थोड़ा सा दबा हुआ है, बट ठीक है, वो वैसा अपना चलते हैं मैच कि छोड़ तीन। दिया जाए, इंडिया हम्म, पाकिस्तान वाला, वर्ल्ड कप वाला, तो जब जब बाबर शाहीन को वापस लाते थे सेकंड स्पेल में, शाहीन विकेट लेके देता था। विकेट लेके देता था, है हाँ ना। अब आप श्रीलंका को भी देख लो, तीक्ष्णा पथिराना, हाँ, हसरंगा, मतलब एक दर्जे के काफी बॉलर हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके बॉलर मधुशंका, बुमराह के दर्जे के, मधुशंका, बॉलर बुमराह के दर्जे के ही सारे बन जाए, मैं ये कह नहीं रहा हूँ, ये पॉसिबल भी नहीं है, सॉरी। बट अर्शदीप अच्छा काम कर रहा है, अगर वो शुरू शुरू में विकेट निकाल के दे रहा है, बट सिराज, बिल्कुल आपकी बात सही है, सिराज हैज टू बी मोर कंसिस्टेंट। इधर आप शुरू में विकेट ला के दो, या फिर आप अपना गेम डेवलप करो, स्किल डेवलप करो कि आपको मिडिल ओवर्स में यूटिलाइज कर लिया जाए और आप पार्टनरशिप ब्रेक करो, या फिर आप डेथ में सुप्रीम बनो। लाइक तीनों में से एक में तो आप थोड़ा सा ना बाप बनने वाला, मतलब सॉरी फॉर द हाँ, लैंग्वेज, वैसा उस लेवल तक जाने वाला कोशिश करो, है ना। वही तो ना, काफी काफी टाइम हो गया और सिराज को वो एक बार बार याद आता है श्रीलंका वाला स्पेल। ठीक है, वर्ल्ड कप में आप ओके ओके था, बट आप फिर बॉलिंग में चले आते हो कि यार बुमराह नहीं था, शमी नहीं था, हम्म, बैटिंग में रोहित और विराट के नहीं आए, और गिल के साथ भी वही है, स्टार्ट मिलने के बाद आप विकेट फेंक रहे हो और आप टीम के वाइस कैप्टन भी हो। बिल्कुल अगर आपको वाइस कैप्टन बनाया गया है तो इसका मतलब टीम आपको जिम्मेदार बैटर समझ रही है, तो आप समझ रही स्टार्ट है। मिलने के और बाद आप कैसे? आपका रोल ही वही है, आपका रोल ही वही है। हाँ, तो देखते हैं यार आगे क्या चलता है, क्या सीन और है इनका। फर्स्ट फर्स्ट मैच, हाँ वो आगे भी बढ़ते हैं, बट मेरा ये था फर्स्ट ओडीआई में रोहित के तेज रन आ रहे थे, ठीक है, शुभमन टाइम ले रहे थे, बट 40 का एक पॉइंट ऑफ, मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम पे तो उनका 40 या 50 के आसपास का भी स्ट्राइक रेट नहीं था यार, नहीं था, हाँ, 35 वो पे तो 16 बाउंड्री ऐसे से। कुछ था। हाँ, हम्म, और आप, और ये मैं बता रहा हूँ 20 प्लस बॉल्स का, क्योंकि उसके पहले का चलो ठीक है, ले सकते हैं आप, नहीं मैं कह चला रहा हूँ गया चला 35 गया, पे, नहीं आया। 35 बॉल पे 16 या समथिंग था, जहां तक हाँ, याद है। वही मैं कह रहा हूँ 20 प्लस बॉल्स का, तो ऐसा नहीं है कि हम्म, सैंपल साइज भी कम है, तो कम है। आपको टीम एक तरफ 3 फॉर्मेट प्लेयर कह रही है, सब कुछ कह रही है, और आप कंसिस्टेंसी, मतलब विराट कोहली को भी यार इस तरीके से अनाउंस नहीं कराता इंडियन क्रिकेट ने कि कोई आया है बहुत बड़ा, तो वो बिल्कुल। करते 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 वो उस औहदे पे पहुंचा है कि अब तो कोई खैर बात करना मुनासिब ही नहीं है, इस तरीके का उनका मुनासिब। गेम हो चुका है। और ओडीआई में यार मतलब एक टाइम तो ये था कि विराट अगर वॉक कर रहा है तो
अगर रन्स कम है तो 70-80 नॉट आउट, रन ज्यादा है तो 100 प्लस समथिंग, और नीचे से आके कोई 10-12 मैच बना के और जिता जाएगा, ये सीन था। मैच जीता है, बिल्कुल। बट ठीक है, वो चीज अभी नहीं हो रही विराट के साथ, और भाई ठीक है, नहीं भी हो रही तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मतलब कब तक, क्योंकि जैसे ही देखो एक फॉर्मेट से उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, ठीक है, इसका मतलब जो साइकिल एकदम अ, जो क्लॉक थी, अभी वो घूमने लगे, क्लॉक वाइज घूमते 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 हो गया, अभी वो एंटी क्लॉक वाइज का टाइम आया, ठीक है, हमें भी मेंटली, जब भी मैं रोहित को यार अभी बैटिंग करते देखता हूँ ना, हर अच्छे शॉट पे जितना वाह वाह निकलता है, उतना दिल का एक हिस्सा टूटने को आता है कि यार कितने कितना कम टाइम बचा है। तो मतलब आप फिर, लेकिन कोई मतलब कोई है ही नहीं अभी देखने को जो इतना 30 तो है। कंसिस्टेंटली, और वो क्वालिटी भी तो दिख जाए, जैसे सचिन, अ, सचिन का जाने का टाइम जब आ रहा था, तब वो आपको ग्लिम्सेस रोहित और विराट में दिख गए थे। दिख रहे थे। रोहित, है ना, और रोहित ने जो डिलीवर भी कर दिया था 2007 वर्ल्ड कप में, उसके बाद जैसा गेम था दिख रहा था कि कुछ होने वाला है बड़ा। और सचिन का दिन 2012 में था, राइट? 13 13, तो 13 में टेस्ट थे। हाँ, 11 में 13 में, लास्ट, हाँ, वेस्ट इंडीज वाली वो 12 में दो, लास्ट वो, हाँ। हाँ, ओडीआई, बट 12 में था ना। 12 में था एशिया कप, फिर, वो पाकिस्तान के अगेंस्ट लास्ट मैच था। हाँ, फिर उसके बाद वो नहीं आया, और 100 के बाद तो आई थिंक फिर वो कुछ एक आध पारियां थी, उसके बाद उनको हंड्रेड बोला गया हंड्रेड कि एशिया कप में आया था, एशिया कप में हंड्रेड हंड्रेड अगेंस्ट आया था, फिर एशिया कप के, हाँ, अगले मैच बांग्लादेश। में ही पाकिस्तान के अगेंस्ट वो 49 का पारी हाँ, आया था, जिसमें कोहली ने चेस करते हुए 183 मारे थे, वो हाँ, दैट नो। करेक्ट करेक्ट करे, अरे आ गया, याद आ हाँ, गया, हाँ, हाँ, ठीक है, उसके हाँ, बाद वो उसके टेस्ट बाद खेले, और 13 में वो वेस्ट हम्म, इंडीज की 2 टेस्ट की सीरीज के बाद वो चले गए, तो और हम्म, 13 कोहली का, कोहली और रोहित और धवन तीनों के हम्म, बेस्ट ईयर थे वो, मतलब क्या बिल्कुल चल रहे थोक के भाव में रन मार, विकेट ही नहीं करते थे, इसीलिए तो मिडिल ऑर्डर डेवलप नहीं हो पाया आपका। थे, डेवलप नहीं हो पाया। क्योंकि 15 में भी वही दिक्कत थी, 4 नंबर किससे बैटिंग कराई आपने? अजिंक्य रहाणे से बैटिंग कराई है, आज तक हम्म, उस इंसान ने 4 नहीं खेला, सीएसके 3 खिलाता है मजबूरी में ही, तो वो ओपन ही कराए। करेक्ट। तो मजबूरी में आप नंबर 4 लेके गए, डेवलप नहीं हुआ, सेम आपके साथ दिक्कत 19 में आई, क्योंकि 1 2 3 ही नहीं हिलते थे, मिलते थे। या तो रोहित मैच खत्म करता था, या धवन करता था, या विराट करके आता था, तो अगले का काम क्या होता है? अब टहला की सिंगल तो मैं और कपिल भी ले आए अभी जाके, अगर ये यही बात है तो। इसीलिए आपका मिडिल ऑर्डर तो, लेकिन कहने की बात, पॉइंट से आगे इधर आ गया मैं कि विराट में वो चीज, विराट में कंसिस्टेंसी दिख गई थी, और रोहित का तो पता था कि इट्स जस्ट ए क्या, मैटर ऑफ टाइम, कि रोहित बस थोड़ा सा इतना होगा और वो हवा में आ जाएगा, आ वही जाए। हुआ। तो अभी तो दिखता ही नहीं यार, गिल के साथ तो प्रॉपर दिक्कत आती, दिक्कत दिक्कत दिखती है टेस्ट क्रिकेट में। और केएल का तो अब पता नहीं अभी और कौन सा टाइम आएगा, मतलब टाइम ऑलमोस्ट खत्म होने को ही आ गया उनका, कभी आएगा बट। और केएल राहुल ऐसा नहीं है यार, वो करता नहीं था पहली बॉल से, मैं तो सीएसके फैन हूँ, तो सीएसके को एक मैच में कितना बुरा मारा था, शायद 14 ओवर मारा था में 52 रन की इनिंग्स 50। खेली थी, है ना? तब तक सही था, जब मैं तो अभी भी, मेरा इतना गुस्सा है पंजाब वालों से, जब से उन्होंने केएल राहुल में कैप्टन देखा है ना, वो भाई बंदे ने मारना ही बंद कर दिया यार, पता नहीं कर क्या दिया सही। शौक था 20 ओवर खेलने का। मैं जब, आप देख लो यार, स्टैट्स देख लो, उसका स्ट्राइक रेट ऑब्जर्व कर लो, जो करना है आप करके निकालो, ये पॉइंट मैं प्रूव कर सकता हूँ, जब से उसको कैप्टेंसी का वेतन दिया तब की के एक्सआईपी ने, तो वो खत्म ही उसा दिख रहा है मुझे खिलाड़ी, पता नहीं क्यों, कॉन्फिडेंस ही नहीं है इतना। बट अगेन मैं गलत साबित हो जाऊं, ये इससे बढ़िया बात क्या होगी, कोई ऐसी क्या ही इनिंग्स होगा। खेल दे गेल की सब बिल्कुल यार, तारीफ करने में उतारू हो जाए। हम यार तुरंत और, गलती मानेंगे यार, कोई दिक्कत हाँ, ही नहीं है। और कोई वॉशिंगटन दिक्कत ही नहीं। सुंदर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इस पूरे सीरीज का। उसमें तो T20 आईज में तो आई थिंक पीओटीएम था, हम्म, या सीरीज था, कुछ तो एक था यार, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। हम्म, लास्ट मैच में 2 जगह फोटो देख ली थी मैंने, और अभी भी अच्छा कर रहा है। तो अगेन आई थिंक, बट वो जडेजा के आने के बाद मुझे अब बैटिंग में थोड़ा सा अगर सब्र दिखाता, क्योंकि जड्डू जड्डू का भी वही, मैं जब नहीं, ये चीज ना, ये एक अच्छी पॉइंट उठाई, ये चीज ना मुझे अक्षर में थोड़ा देखने को मिला है, जो फाइनल में भी, अगर टी वर्ल्ड कप के फाइनल में भी देख लो, जैसी पिच फंस रही थी, विराट के अलावा कोई खेल नहीं पा रहा था, अक्षर ने आया और कुछ अच्छे शॉट खेले और निकाल दिए।
आज भी अक्षर फ्लो में दिखा, अक्षर 100 के ऊपर ही स्ट्राइक रेट से रन मार रहा था। हम्म, ये चीज मेरे को अक्षर में भी दिखी कि पिच चाहे अगर मुश्किल भी हो, अक्षर शॉट खेल लेता है, रिस्की हाँ, भी खेल लेता है और स्ट्राइक रोटेशन भी कर उसका लेता है और गेम भी बढ़िया है यार थोड़ी सी वी जो वाला। क्लीन शीटिंग कर लेता है। हाँ, वी वी में जो उसका गेम है वो बहुत बिल्कुल, स्ट्रांग है। बहुत स्ट्रांग है। तो अक्षर से ये उम्मीद मेरे को है कि बैटिंग और डेवलप होगी, बॉलिंग तो ही इज डूइंग वेरी गुड। तो बैटिंग मतलब बहुत अच्छा कर रहा है वो, और डेवलप कर दे तो मजा ही आ जाएगा। वो सुंदर बैटिंग अच्छी थी, पता नहीं सीरीज में क्या हुआ है अब। सुंदर यार फिनिश नहीं कर रहा, मतलब वो भी थोड़ा सा हाँ, यही है कि हाँ ले तो जा रहा है, गेम डीप ले जा रहा है, टिक भी जा रहा है जब जरूरत हो रही है, बट उसके जबकि साथ भी वही हो रहा है गेम कि अच्छा है, बैटिंग दूसरे अच्छी एंड है, पे। देखा है हमने हाँ बॉर्डर बिल्कुल, गावस्कर में। सुंदर का भी वही है कि दूसरे एंड पे कोई चाहिए, ऐसा लग रहा है। मतलब अपने ऊपर थोड़ा सा ओनस लेके खत्म करने में वही, जबकि थोड़ा ये सा हुआ लैकिंग नहीं है, है, बट इसके बगल में शार्दुल ठाकुर था उसके साथ, तो भी वो गेम बना के दिया था इंडिया को बना बॉर्डर के गया। गावस्कर ने। बट हाँ, मोस्ट प्रोबेबली विथ गेम ये चीज आ जाएगी, विथ गेम ये चीज सही हो जाएगी सुंदर में, तो लॉट्स ऑफ पॉजिटिव्स एज वेल इस सीरीज में। तो और हर्षदीप आगे को भी बढ़ते हैं। कुछ प्रूव करना पड़ेगा ना कि वो हम्म, बड़े फॉर्मेट खेल सकता है, 50 ओवर या खेल टेस्ट क्रिकेट, तब तो उसको यार हाँ, हर्षदीप को आगे तो बढ़ाया जाएगा। मतलब अगर शामी फिट नहीं हुआ तो हर्षदीप इज गोइंग एज आवर थर्ड स्टीमर फॉर बॉर्डर शामी फिट है, गवास्कर। आई थिंक आ रहा है, शामी की वापसी हो रही है डेट तो वही है। बांग्लादेश से। डेट तो वही है कि उस टाइम तक पूरा फिट हो जाएगा, मैच फिट भी हो जाएगा, बट लेट्स सी। हम्म, चलो। चलो फिर वेस्ट इंडीज इंग्लैंड पे आ जाते हैं। हम्म, वेस्ट इंडीज इंग्लैंड में यार वैसे तो वेस्ट इंडीज हार गई सीरीज, बट जो होता है ना कि यू एक्सपेक्टेड दैट, सबको पता था कि वेस्ट इंडीज हारेगी। मतलब एक्सपेक्टेड था, पता नहीं था, रॉन्ग टू से एक्सपेक्टेड था कि वेस्ट इंडीज हारेगी, बिकॉज वेस्ट इंडीज का यार डाउनफॉल टेस्ट क्रिकेट में रादर सबको पता है। T20 वगैरह तो यार वो फिर भी वर्ल्ड कप जीते हैं, निकाल लेते हैं। टेस्ट क्रिकेट में यार सबने देखा ही है डाउनफॉल उनका। बड़े फॉर्मेट हाँ, बोलना ज्यादा बेटर रहेगा आई थिंक, बिकॉज 50 ओवर में भी वो क्वालिफाई नहीं है। ओडीआई, बिल्कुल बिल्कुल बड़े फॉर्मेट, एग्जैक्टली। बट एक पॉजिटिव चीज जो मुझे अब वेस्ट इंडीज में दिख रही है, यहाँ ये एक्चुअली टेस्ट क्रिकेट में दिख रही है, जैसे उन्होंने गाबा में हराया ऑस्ट्रेलिया को, वन ऑफ गेम था ठीक है, बट गाबा जैसी चीप पिच पे स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया को हराना, मतलब हम इंडियंस को ही पता है कि भाई, वेस्ट इंडीज के अलावा हम घमंड इंडियंस तो को ही खाली पता है ऑस्ट्रेलिया अब घमंड तुड़वाने खेल रहा है अपना बस। हाँ, तो वहां जैसे शमार जोसेफ जो थे, जिनने विकेट्स लिए और वो स्टार बन के आए। इस सीरीज में भी सेकंड मैच में वेस्ट इंडीज जब पीछे थी, कैवन हॉज आए और 120 समथिंग मारा उन्होंने। फिर जो इंडिया अभी वेस्ट इंडीज के साथ सीरीज खेलने गई थी, तो आप लोगों ने देखा होगा, एक फोटो बहुत पॉपुलर हुई थी, विराट कोहली और जॉश द सिल्वा जो उनके कीपर है, तो जॉश द सिल्वा की मॉम के साथ उनकी ये हुई थी, पिक्चर आई थी उनकी माँ के साथ। तो उनकी माँ बहुत बड़ी कोहली फैन है। हम्म, फिर जो लोग क्रिकेट सुनते हैं, ऑब्वियसली क्रिकेट पढ़ते हैं, देखते हैं या मैचेस देखते हैं वेस्ट इंडीज के, या इन जनरल भी, लाइक अभी के टाइम पे शायद द बेस्ट कमेंटेटर आउट देयर इज इयन बिशप, जो उनका रिसर्च रहता है यंग प्लेयर्स को लेकर। तो उन्होंने एलेक एथनेज का नाम बहुत किया, और एलेक एथनेज ने भी वैसा खेला है। तो ये चार पांच प्लेयर जो है ना, मतलब इनके अराउंड अब आप टीम डेवलप करने का सोचो। मतलब ये चीज अच्छी है दैट क्रेग ब्रैथवेट की कैप्टनसी में कुछ यंग प्लेयर्स वेस्ट इंडीज टीम में दिख रहे हैं, जो लॉन्गर फॉर्मेट खेलना चाहते हैं। लाइक वेस्ट इंडीज प्लेयर्स का ये रहा है पिछले भी, एंड नॉट एंटायरली देयर फॉल्ट, ड्यू टू द बोर्ड्स मिसमैनेजमेंट, ड्यू टू पे पैरिटी या जो कह लो, दैट दे प्रेफर्ड प्लेइंग लीग्स, T20 लीग्स अक्रॉस द वर्ल्ड। तो मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द बोर्ड एंड द प्लेयर्स, बट ये प्लेयर्स जो हैं, एलिक एथनेस, केवन हॉज, ठीक है, शमार जोसेफ, ये लॉन्ग फॉर्मेट खेलना चाह रहे हैं, जॉश द सिल्वा। तो अब जैसे केवन हॉज का अगर मैं बात करूं, तो यंग प्लेयर नहीं है, एक तो पहले मैंने, हाँ, यंग प्लेयर नहीं है। अगर केवन हॉज 2012 में डेब्यू कर चुके थे, ठीक है, विंडवर्ड आइलैंड के लिए, जो कि वहाँ की डोमेस्टिक टीम है, बट उन उसके बाद उन्हें चांस मिला ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में, जहाँ उतना अच्छा परफॉर्म वो कर नहीं पाए, बट स्टिल शायद एक मैच में 60 समथिंग बनाए थे, एंड देन अभी इस इंग्लैंड सीरीज में वापस चांस मिला और उन्होंने 100 मारा। तो ऐसे ऐसे प्लेयर जो आ रहे हैं, एलिक एथनेस यंग प्लेयर, जॉर्ज ड सिल्वा, यार मतलब एक स्कीम बहुत अच्छी निकाली है वेस्ट इंडीज क्रिकेट ने इस चीज को लेकर। एंड वेस्ट इंडीज के जो यंग प्लेयर्स हैं, ये बाहर जा रहे हैं, इंग्लैंड जा रहे हैं,
ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं और स्कॉलरशिप्स पे खेल रहे हैं, ठीक है? जब एट अ यंग एज, एट द एज ऑफ 17-18 स्कॉलरशिप्स में इंग्लैंड टीम्स में खेल रहे हैं, इंग्लिश टीम्स में खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन टीम्स में खेल रहे हैं। सो दिस हैज़ बीन समथिंग वेरी रिसर्जेंट, वेरी गुड एंड इससे ना उनका मतलब थोड़ा-सा पर्सपेक्टिव बढ़ रहा है, थोड़ा क्रिकेटिंग एबिलिटी बढ़ रही है। तो यही है मतलब जॉर्ज दा सिल्वा ओल्ड विंबलडन के लिए खेले थे 2017 में, कीरन पोलार्ड स्कॉलरशिप के लिए। तो हाँ, तो मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये था दैट जो रिसेंटली सीरीज कंक्लूड हुआ, ऑल्दो हुँ, वेस्ट हुँ। इंडीज लॉस्ट दैट बट मतलब देयर आर होप्स दैट एक रिवाइवल आएगा जल्द ही वही, एंड सीरियस पैचेज़ में प्लेयर्स दिखेंगे। अच्छा दिख रहा है ना उनका, तो श्रीलंका के साथ था, पैचेज़ में अच्छा दिखे हैं और इसीलिए हम लोग एक्सपेक्ट भी करने लगे हैं कि श्रीलंका से कॉम्पिटिशन बढ़िया हो या इवन वेस्ट इंडीज़ से भी हो, मतलब जितने ज़्यादा टीम्स अच्छा खेलेंगी, इससे बेटर क्या हो सकता है? वैसे भी क्रिकेट में कम टीम्स हैं, जो हैं बिल्कुल। एटलीस्ट उनको तो बचाना ही चाहिए। इसी को लेके जो एक मूव आया आई थिंक ईसीबी से कि हम्म। ज़िम्बाब्वे क्रिकेट का टेस्ट क्रिकेट को वो चाहते हैं कि कंटिन्यू करे, उसका जो फंड है वो देंगे। तो एक ये चीज़ भी हुई है क्रिकेटिंग वर्ल्ड में, इस पे बात कर रहे थे। हाँ यार, तो मतलब ऑब्वियसली यू वांट दीज कंट्रीज टू डू वेल। वेस्ट इंडीज का यार, क्योंकि अब ना मैं आपको थोड़ा-सा पीछे ले जाऊँ अगर, ठीक है? चूँकि हम वेस्ट इंडीज़ इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, तो हम मतलब क्रिकेटिंग राइवलरी की जब भी बात करते हैं, तो वेस्ट इंडीज़, इंग्लैंड हम उतना नहीं आता है सामने, है ना? आप हुँ, ऑब्वियसली एशेज़ की बात करते हो, आप इंडिया-पाकिस्तान बात करते हो, मोर रिसेंटली इंडिया-ऑस्ट्रेलिया की बात करते हो, है ना? तो ये राइवलरीज़ फिर भी देखी हैं, सबने जानते हैं, बट इंग्लैंड-वेस्ट इंडीज़ की राइवलरी इज़ काइंड अभी ऑफ मैं आल्सो एक इन द जगह स्टार्ट। करेक्ट करना चाहूँगा, करेंगे नहीं दैट इज़ आई डोंट नो, बट ये है हुँ, कि जो वन ऑफ टेस्ट है ईसीबी उसका पूरा खर्चा बायलेटर सीरीज़ का अच्छा, ज़िम्बाब्वे का उठाएगा, ज़िम्बाब्वे के लिए। ओके। हुँ। ओके, तो ये भी बड़ी बात है यार, मतलब ये भी बड़ी अपने बात आउट है। ऑफ द वे जाके टूरिंग सोचना फी यार। पूरी बिल्कुल। ईसीबी दे रहा है, आई थिंक इंडिया भी ऐसे करे क्योंकि हुँ, बीसीसीआई तो है ही इतना ज़्यादा अमीर बोर्ड और ऑस्ट्रेलिया भी कर सकता है ये। तो ये अच्छी एक बिल्कुल, पहल है। अब बिल्कुल, कंटिन्यू इसको कौन-कौन करता है वो अगेन देखने वाली बात है, टाइम के साथ देखने पता वाली लगेगा। बात है। तो हाँ, वेस्ट इंडीज़ इंग्लैंड की जो मैं बात कर रहा था राइवलरी, तो जब वेस्ट इंडीज़ इंग्लैंड की राइवलरी अपन डिस्कस करते हैं ना, तो यहाँ से आपको ऑनसेट भी दिखता है वेस्ट इंडीज़ का क्रिकेट में। तो यार पहले तो मतलब ये है कि वेस्ट इंडीज इंग्लैंड की जो टेस्ट सीरीज होती है उसको विजडन ट्रॉफी बोलते हैं। विजडन जिसको नहीं पता, मतलब क्रिकेट का बाइबल टाइप कह लो, आप एल्मनैक कह लो, जो कह लो, तो विजडन क्रिकेट कहते हैं, ठीक है? तो ये 2-3 सोर्सेस में पढ़ा है मैंने और 2-3 मतलब एडिटोरियल्स, ट्वीट्स वगैरह भी देखे हैं इन चीज़ों के। तो एक अभिषेक मुखर्जी करके हैं, उनकी मैं किताब वही भी है बोलने शायद। वाला था विज़डन हाँ, हाँ, मधुकर के पास उनकी किताब, जो वो विजडन के लिए लिखते भी हैं शायद। तो हाँ, 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 उनको उनको इंटरनेट आप फैन ज़रूर फ़ॉलो करें, उनको आप फ़ॉलो करें, ट्विटर वगैरह पे एक्टिव रहते हैं, उनकी किताब ज़रूर पढ़ें आप। तो हाँ, तो पेट्स लवर है वो भी। उनकी एक और अभिषेक है उनका, मुझे पूरा नाम नहीं पता, याद नहीं आ रहा, वो उनकी ट्वीट्स भी हो गई। फिर ईएसपीएन वगैरह की जर्नल्स वगैरह ये सब आप पढ़ो, ब्लॉग्स वगैरह, तो मतलब ऐसी-ऐसी स्टोरीज़ आपको निकल के आती हैं। तो हम ये सब इसलिए बता रहे हैं कि हम जहाँ से रिसर्च करते हैं, मान लो हम तो यार इतने स्पेस में पूरा स्टोरी तो नहीं कवर कर पाते कभी-कभी, थोड़ा बहुत जो मेन चीज़ें आपको बता सकते हैं, तो आप ज़रूर उनको विज़िट कर लो, पढ़ लो। तो विज़डन ट्रॉफी बोलते थे इसको। यार अब बात है जैसे होमोसेक्सुअलिटी एंड जेम्स एंडरसन की जो कमेंट था उस पे हमने बात किया था, तो यहाँ आज थोड़ा-सा ना रेसिज़्म के ऊपर मैं लाऊँगा। हाँ, ठीक है, बात क्या होती थी तो जो इंटर कॉलोनियल मैच हुआ था पहला, बारबाडोस और डेमेरारा के बीच में 1865 में, ठीक है? इंग्लैंड गई थी बारबाडोस में, कॉलोनाइज़्ड कंट्री थी भाई। हुँ, इंटर हुँ, कॉलोनियल मैच हुआ था, बट वहाँ ना ब्लैक पॉपुलेशन को खेलने नहीं दिया गया था, ठीक है? ओके, फिर फिर उन्हीं आइलैंड्स में ब्रिटिश ने स्कूल्स वगैरह भी बनाए सो दैट ब्रिटिश वैल्यूज़ उन्हें सिखाया जाए, ठीक है? ओके, अ, उसके बाद कुछ, अब ये जो वैल्यूज़ है, ये रूल्स हैं, ये क्या थे? कुछ-कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। ये जब ब्लैक पॉपुलेशन खेलती थी साथ में क्रिकेट, ठीक है? तो कैप्टन हमेशा व्हाइट मैन होता था, ठीक है? ओके, ओके? और उसके बाद जो एक मेजर चीज़ ये थी
कि जो ब्लैक पॉपुलेशन थी, उनसे एक्सपेक्टेड ये था कि आप फील्डिंग और बॉलिंग जैसे मीनियल जॉब्स करेंगे, ठीक है? क्योंकि इट इज़ नॉट दैट जेंटलमैनली टू bowl and field. So that was their major role. Batting was the key role for the white population, ठीक है? अ, उसके बाद क्या था, ये अनसोफिस्टिकेटेड टास्क बोलते थे इसको, बॉलिंग, फील्डिंग, ठीक है? तो और जो फर्स्ट वेस्ट इंडीज टीम जो इंग्लैंड टूर की थी, नॉट वेस्ट इंडीज की ऑफिशियल टीम बट वेस्ट इंडीज से जो टीम थी, वो 1900 में एंकर वार्नर, सॉरी हाँ, एंकर वार्नर नाम के कैप्टन की टीम गई थी, आर्चर वार्नर, बट ही वाज आल्सो अ वाइट पर्सन, ठीक है? बट यहाँ भी ना, मतलब कैजुअल रेसिज्म आ ही गया था। स्टार नाम की एक बहुत फेमस जर्नल चलती थी तब, ठीक है? तो स्टार ने ये कोट बोला था, उसने अपने न्यूज़पेपर में डाला था कि उसमें कुछ पिग्मीज दिखाए थे। मतलब पिग्मीज आर बेसिकली ब्लैक पॉपुलेशन जिनकी थोड़ी सी हाइट वगैरह कम रहती है, साउथ अफ्रीका, अफ्रीकन साइड में ज्यादा है, उनको दिखाया था। और वो डब्ल्यू जी ग्रेस जो कि क्रिकेट के बड़े लेजेंड हैं हाँ, इंग्लैंड के, तो डब्ल्यू जी ग्रेस को दिखाया था, ब्लैक पिग्मीज को दिखाया था, और उसका कैप्शन था, वी हैव कम टू लर्न क्रिकेट फ्रॉम यू सर डब्ल्यू जी ग्रेस। तो ये सब कैजुअल रेसिज्म झेल के फिर आना, ठीक है? एंड इसके बाद क्या हुआ कि बहुत एक मेजर ये आए थे, लेब्रन कॉन्स्टेंटाइन एक थे, उनके ग्रैंडफादर और फादर इन लॉ दोनों स्लेव्स थे, ठीक है? लेब्रन ओके, कॉन्स्टेंटाइन के ग्रैंडफादर एंड फादर इन लॉ स्लेव्स थे। ही वाज द फर्स्ट वेस्ट इंडियन टू स्कोर 100 ऑन इंग्लिश सॉइल, ठीक है? एंड उसके बाद इन द सीरीज, एंड उसके बाद ये था 1906 वाले टूर में। और इस टूर में एक और गजब चीज हुई थी, दैट टॉमी बर्टन, ठीक है, वो लीडिंग विकेट टेकर थे प्रीवियस टूर के, ठीक है? टॉमी बर्टन प्रीवियस टूर के लीडिंग विकेट टेकर थे, जिन्होंने डब्ल्यू जी ग्रेस को 2 बार बोल्ड किया था, ठीक है? लेकिन उन 2 मैचेस के बाद उनको ये मतलब वापस घर भेज दिया गया था, बिकॉज ही डिनाइड टू डू सम मीनियल टास्क फॉर द वाइट प्लेयर्स। वो कभी बताया नहीं गया कि उनके वाइट टीममेट्स ने ऐसा क्या काम उन्हें करने बोला था, बट ही डिनाइड दैट। एंड उसके बाद बर्टन को घर भेज दिया गया था, ठीक है? और जब वो बारबाडोस वापस गए, उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली, एंड ही हैड टू एमिग्रेट टू पनामा टू डू अ जॉब। So this is, where from where the West Indies cricket has risen. These are some of the names that, जो वहां से आए और इतना सब फेस करके, so you want them to do well, यार, you want them to do well, यस, and एब्सोल्यूटली। तो ये सब चीजें, मतलब आप थोड़ा सा, मैं और भी इनकी डालूंगा इसमें, बट हाँ, अब एक आती है स्टोरी बड़ी खूबसूरत, कि अगर इंग्लैंड ने इतना कुछ किया है तो कभी मिलना तो था यार, ठीक है? तो अभिषेक जी एक है, उनकी ट्वीट भी थी इस पे, उन्होंने इसको बड़ा तगड़ा कैप्शन दिया था, तो मैं कैप्शन बदलना भी नहीं चाहता, 75 मिनट्स ऑफ हेल, ठीक है? तो उसकी स्टोरी ये है कि 1976 में ओल्ड ट्रैफर्ड में टेस्ट हो रहा था वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड का, ठीक है? ओके, और वेस्ट इंडीज ने 552 का टारगेट दिया था, और इंग्लैंड का ये थर्ड डे था, और इंग्लैंड को शायद 75 मिनट्स ऑफ प्ले बचाने थे, ठीक है? इंग्लैंड की तरफ से ओपन कर रहे थे ब्रायन क्लोज, जो कि 45 ईयर्स के थे, और जॉन एड्रिक, जो कि 39 ईयर्स के थे। और वेस्ट इंडीज की बॉलिंग अटैक थी एंडी रॉबर्ट्स, माइकल होल्डिंग, वेन डेनियल, ठीक है? अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने बाउंसर मारे सीधे उनके सिर पे, ब्रायन क्लोज और जॉन एंड्रिक के सर पे रॉबर्ट्स, होल्डिंग और वेन डैनियल ने मारे बाउंसर, ठीक है? और इतने मारे, उस टाइम पे यार प्रोटेक्टिव गियर्स होते भी नहीं थे, तो माइकल रूल में था होल्डिंग को 1 या 2 बाउंसर पर ओवर का। कुछ नहीं था। तो वही मैं बता रहा हूँ, अगला पॉइंट यही था एग्जैक्टली, कि अंपायर बिल एली, उसने माइकल होल्डिंग को बोला कि यार थोड़ा सा बाउंसर्स कम डालो, ठीक है? उसके बाद अब जब ये बोला, तो ब्रायन एली, सॉरी, ब्रायन क्लोज एली के पास गया, अंपायर के पास गया, और बोला कि मतलब व्हाई डिड यू से दैट टू होल्डिंग? वो एजिटेटेड था, वो बैट्समैन था, और वो लेकिन उसने एजिटेट होकर बोला व्हाई डिड यू से दैट? अली ने बोला यार ही इज बॉलिंग टू मेनी बाउंसर्स, मैं तो तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ। हुँ, तो बोल रहा है कि तो ब्रायन क्लोज ने बोला, यार बाउंसर्स आर नॉट द प्रॉब्लम, द वंस हाफवे डाउन आर द प्रॉब्लम, ठीक है? एंड उसके बाद यार
ब्रायन क्लोज से बाद में पूछा गया कि मतलब क्यों ये हुआ, मतलब कैसे, व्हाई डिड यू प्ले लाइक दैट या ये। तो ब्रायन क्लोज ने बोला, हाउ कैन द बॉल हर्ट यू, इट्स ओनली ऑन यू फॉर अ सेकेंड। ठीक है, तुम्हारे ऊपर बॉल सिर्फ एक सेकंड के लिए, हाउ कैन इट हर्ट यू। लकीली बोथ द ओपनर्स सर्वाइव्ड द सेशन, ड्रेसिंग रूम गए, एंड एड्रिक ने फिर दूसरे जो ओपनर है जॉन एड्रिक ने, उसने ब्रायन क्लोज से पूछा कि यार 70 मिनट हम लोग खेल गए, झेल गए, तुम्हें पता कितने रन बनाए तुमने, ठीक है। हाँ, और ब्रायन क्लोज ने बोला कितने रन बनाए, भाई ने बोला 1 रन बनाए, आई होप इट वाज वर्थ द पेन। ठीक है। तो और यार मतलब वाह, अगर किसी को हो ना, ब्रायन क्लोज का ये इमेज आप जाके चेक करना नेट पे, वो जब ड्रेसिंग रूम में बैठा है ना यार, उसकी यहाँ 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 रेड स्पॉट्स हैं, उसको इतना मारा है बॉल से। वेस्ट इंडीज वालों ने इतना मारा है। तो वेरी फन स्टोरी। सो दिस हैज बीन द हिस्ट्री ऑफ राइवलरी बिटवीन इंग्लैंड एंड वेस्ट इंडीज। और भी बहुत पॉइंट्स यार, और भी बहुत चीजें, बट हाँ, दीज आर सम ऑफ द मेन थिंग्स। सो पढ़ाओ यार, टाइम मिले तो आप लोग भी पढ़ना इन चीजों इंटरेस्टिंग। के बारे में। एंड हाँ, तो बस आई थिंक आज खत्म हाँ, करते हैं अभी, वीडियो फिर रिलीज भी करनी है, वो होपफुली जल्दी। नहीं, जल्दी कल ही। ओके, चले बाकी यार, अगेन थैंक यू जो भी यहाँ तक देख रहा है। और अगर यहाँ आज आप देख रहे हो तो यार, वेरी थैंक्स अ लॉट इनफैक्ट, कि भाई हाँ, इतने टाइम के बाद हम आए, यू स्टिल वेटेड, बट वी प्रॉमिस टू बी मोर कंसिस्टेंट, वी प्रॉमिस टू गिव, कम अप विद सीरीज बेटर वाइंड अप पे फैक्ट। आते हैं हम लोग, ये और हाँ, एक चीज और है यार, हम आज एक नया सेक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं। वैसे तो सब कुछ जो मैंने बोला वो डिड यू नो काइंड ऑफ ही था, बट एक नया सेक्शन स्टार्ट करेंगे हम आज से ही, अभी से, दैट दैट इज डिड यू नो। जहाँ मतलब हम कोशिश करेंगे ऐसी फैक्ट लें, आप लोगों को हो सकता है पता हो, हो सकता है ना पता हो, बट हमारे आपस में मतलब अगर मैं कह रहा हूँ डिड यू नो, मधुकर को पता होगा तो बोल देगा हाँ, नहीं पता होगा तो सरप्राइज वाला रिएक्शन देगा, या फिर पता होगा तो भी बोल देगा, सरप्राइज वाला रिएक्शन देना पड़ेगा, ठीक है, फॉर द एपिसोड। बट हाँ, तो कोशिश करेंगे कि ऐसी फैक्ट लेकर आए डिड यू नो, जो मैं पहले पूछूंगा, या फिर मधुकर का जब होगा तो वो पूछेंगे मुझसे। अगर आंसर पता होगा तो वो सामने वाला बता देगा, अगर नहीं पता होगा तो फिर फैक्ट हम बता देंगे। वैसे फैक्ट आपको पता चल ही जाएगा, या तो आंसर में पता चले, या फिर ऐसे पता चले कि जो उसने पूछा है वही बता दे। तो मधुकर, आज का डिड यू नो आपसे ये है हम्म, कि लॉर्ड्स के एक एंड में नर्सरी एंड बोलते हैं उसको। हम्म, तो डिड यू नो नर्सरी एंड क्यों बोलते हैं? नहीं, नहीं, ठीक है। तो लॉर्ड्स इज द होम टू मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब। जिनको नहीं पता है, मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब ही एक्चुअली क्रिकेट के रूल्स वगैरह लिखता है, नॉट आईसीसी। इट्स मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब जो रूल्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है। तो 1838 में लॉर्ड्स में मैरीलेबोन क्लब था, क्रिकेट क्लब नहीं था, मैरीलेबोन क्लब था सिर्फ तब, और वहाँ लॉन टेनिस होता था 1838 में, ठीक है। तो उसी क्लब के सब कमेटी ने क्रिकेट के पहले लॉज लिखे थे, ठीक है। सब कमेटी ऑफ मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब जिसने क्रिकेट के पहले लॉज लिखे थे। और 1878 में मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब ने मिडिलसेक्स काउंटी को बोला, यार तुम लॉर्ड्स को अपना होम बना लो, ठीक है। अब वो क्या हुआ था, तो लॉर्ड्स को जब अब क्रिकेट के लिए और एक्सटेंड करना था, क्रिकेट स्टेडियम को अंदर लाना था, तो मिस्टर हेंडरसन थे, उनकी नर्सरी थी, उनकी नर्सरी तक एक्सटेंड करके उस नर्सरी को भी लॉर्ड्स का हिस्सा बनाया गया, इसीलिए उस एंड को नर्सरी एंड बोलते ओके भाई। यार कब से सुन रहे हैं नर्सरी एंड, मुझे लगा होगा कुछ होगा यार। ये हैं। तो किसी का नाम काफी होगा। इंटरेस्टिंग है। हाँ यार। हाँ, वाह। तो हाँ, ये सेगमेंट हम कोशिश करेंगे हर एपिसोड के एंड में आपको दें। कंटिन्यू करें। तो ठीक है यार, लाइक शेयर बिल्कुल। सब्सक्राइब एंड थैंक यू। लाइक शेयर थैंक यू, सब्सक्राइब। बाय बाय। थैंक यू सो मच। बाय बाय, एंड बने रहिएगा साथ।